हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द कर्नाटका के ई ए। कर्नाटका के अंदर एग्जाम हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ द लेबर इंस्पेक्टर, एंड वेलफेयर ऑफिसर। तो इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन द 19th ऑफ नवंबर 2023। और इस पेपर के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम यहाँ पर जितने भी जीएस के और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक है, सॉल्व। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर आपको इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू द विक्रम एस। तो रॉन्ग पूछा गया है। तो विक्रम एस का जो टाइटल है वो है प्रारंभ, ये करेक्ट है आपका। ये पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ये नहीं है, डीआरडीओ ने इसको लॉन्च नहीं किया है। तो रॉन्ग पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस वॉज होस्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर इन नवंबर 2022। और ये कहाँ पर हुई थी मीटिंग? ये हुई थी आपकी कटरा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स न्यू एयर बेस एट डीसा लोकेटेड नियरली 130 किलोमीटर फ्रॉम द इंडो पाक बॉर्डर। अब डीसा कहाँ पर है ये पूछा है सिंपली। दिस इज लोकेटेड इन द गुजरात। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द विद रिस्पेक्ट टू द G20 प्रेसिडेंसी। इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, ये करेक्ट है आपका। और लोगो जो है रिटर्न इन इंग्लिश स्क्रिप्ट, तो ऐसा कोई इंग्लिश स्क्रिप्ट वाली चीज़ नहीं मैंशनड है प्रॉपरली। सो इंडिया एज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी इन 1st December 2022 फ्रॉम द इंडोनेशिया। तो फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनरिवील्ड 3 न्यू मिसाइल्स एट द एरो इंडिया 2023। सो दिस इज बाय द भारत डायनामिक लिमिटेड बेल, BDL, भारत डायनामिक लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नॉट अप्रूव बाय द मिशन, कौन सा मिशन इसरो के द्वारा अप्रूव नहीं है, वो है आपका डेवेंसी, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर होगा सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रेफरेंस टू द अमृत सरोवर। अमृत सरोवर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? तो पूछा गया है, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड एटलीस्ट 100 अमृत सरोवर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। UNEP साइन करता है एक MOU विद द NCC टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, हरि बालाकृष्ण जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्हें अवार्ड मिला है रिसेंटली, वो कौन सा अवार्ड है? वो है मैक्रोनी अवार्ड। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेम द वर्ल्ड फेमस स्पेस साइंटिस्ट जो बीइंग पैरालाइज रहे हैं नियरली 3 डेकेड्स, जो जीरो ग्रेविटी फ्लाइट में गए थे, वो थे आपके स्टीफन हॉकिंग। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू लेड द 75 किलोमीटर्स ऑफ रोड। ये कहाँ बनी है? ये अलोका और अमरावती के बीच में बनी है, महाराष्ट्र में। रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? दिस इज इन द न्यू दिल्ली के अंदर है। किंग चार्ल्स 3 एक न्यू मोनार्च हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। तो पहले मोनार्च कौन थे यहाँ पर? तो वो थे एडवर्ड 7। ऑप्शन बी होगा 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। करंटली गवर्नर कौन है RBI के? वो हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट किए जाते हैं किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। विच गैस इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन द कोल्ड स्टोरेज, दैट इज अमोनिया। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट ऑक्सीजन जो है वो आपकी फाइटोप्लैंक्टन से मिलती है, वो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रीज की।
नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर है 5. रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू आइंस्टाइन फॉर द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21. हाईएस्ट ब्रिज लोकेशन कहाँ पर है? चिनाब रिवर पर है. द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है लॉन्च हुई थी 1975 के अंदर. ऑप्शन सी होगा 22 का करेक्ट आंसर. 22 के बाद हम बात करते हैं 23 की. सो व्हेन डिड द कन्नड़ साहित्य परिषद केम इनटू एग्जिस्टेंस? सो इट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1915. ठीक है, 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा. 24. किस साल फर्स्ट मुगल इन विच ईयर व्हेन द मुगल ऑक्यूपेशन टुक प्लेस इन द कर्नाटका? थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक यहाँ पर 1640 होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. स्कॉलर लाइक वाशुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्णा. ऑप्शन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा कनिष्क, नॉट कृष्ण, दैट इज कनिष्क. ठीक है. ओके. And Nicole Conti, an Italian traveler, visited Vijayanagar kingdom in 1420 in the region of that is in the region of Devaraya I. Sir Thomas Roe, second embassy of the court of Jahangir. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 27th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. 28 की बात करते हैं. कृष्णदेव राय was a great poet and also known as the आंध्र भोज. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. Belur temple was constructed by Hoysala Vishnuvardhan to commemorate his victory over which one of the following enemy? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा that is the Pandyas. Arrange the following divans of Mysore in the chronological order. So 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3241. ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following person was the reception committee chairman of the Belgaum National Congress held in 1924? So 31 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गंगाधर राव देशपांडे. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर. 31 के बाद हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की. कर्नाटका एक्सटेंड करता है नॉर्थ टू साउथ 750 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट 400 किलोमीटर. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. कर्नाटका का जो जोग्राफिकल एरिया है वो है 191,757 किलोमीटर स्क्वायर. मतलब ये लगभग 2 लाख किलोमीटर के स्क्वायर के बराबर है अप्रॉक्सीमेटली, मैंने बोला है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ. सो 34 का मैच ऑफ द फॉलोइंग है. सो 34 में हम बात करें तो धारवाड़ जो है वो किट्टूरू कर्नाटका एंड रायचूर आपका लगेगा कल्याणा कर्नाटका. दैट इज यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ए. ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर. द रिवर दैट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन गुंडलपेट ऑफ चमराजानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एंड दंगलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक तमिलनाडु. सो ये रिवर आपकी होगी 35 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज मेयर. ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 36. 3 ड्रामास ऑथर्ड बाय द हर्षवर्धन, दैट इज ऑप्शन सी होगा रत्नावली, प्रियदर्शी और नगंदना. कर्नाटका स्टेट शेयर बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स? दिस शेयर विद द बाउंड्री विद द 6 स्टेट्स. दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया. प्रिंसली स्टेट ऑफ मैसूर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1779. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम 38 के बाद. ओके 38 नंबर क्वेश्चन है. उसके बाद हम बढ़ते हैं 39 पे. ओके अरेंज करना है आपको. अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स बाय देयर ज्योग्राफिकल एरिया फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. इन डिस्ट्रिक्ट्स को तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ठीक है. फिर हम बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की. तो 40 में ओके 40 के अंदर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कर्नाटका स्टेट इज़ अ यूनिक टेबल लैंड राइजिंग abruptly फ्रॉम द कोस्टल प्लेन. ये करेक्ट है. कर्नाटका प्लेट्यू इज़ फॉर्म्ड रिसेंटली. ये भी करेक्ट है. प्लेट्यू ऑफ कर्नाटका इज़ अ part of peninsular plateau belonging to the ancient Gondwana landmass. This is also correct. And large landmass of Karnataka belongs to one of the major shield of the earth. This is also correct. मतलब चारों करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ. सो दिस इज रिलेटेड विद द पर्टेनिंग ऑफ द कोस्टल ऑफ कर्नाटकास. ठीक है. सो
यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अराउंड 650 टू 60 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। एंड सेकेंड में है एवरेज हाइट ऑफ द कोस्टल इज लेस देन 200 मीटर्स एंड फ्रॉम द मीन सी लेवल, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। कर्नाटका मर्ज विद द मालाबार इन द नॉर्थ एंड कोंकण विद द साउथ, नहीं ये गलत हो गया आपका। एट द साउथर्न कोन कर्नाटका कोस्ट वेस्टर्न घाट आर वेरी क्लोजली एंड, नहीं ये भी गलत हो गया आपका। तो 1 and 2 करेक्ट है, 1 and 2 है करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का 41 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 41 के बाद है 42 नंबर क्वेश्चन। नेम द अशोक जनरली मेंशनड इन द इंस्क्रिप्शन, अशोकों को मतलब जो इंस्क्रिप्शन है उसमें किस नाम से बोला गया है, वो बोला गया है प्रियदाशी के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एन इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर ऑफ बेसनगर refers to the, it refers to the Hilidrus Greek ambassador, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड लैंड टैक्स was the main source of revenue and was paid either in cash or kind is known as the, this is known as the उपारिका, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। वाई कोस्टल कर्नाटका हैज़ नो लार्ज डेल्टा कंपेयर टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, सो इसके जो रीजंस रहेंगे, ठीक है, वो रहेंगे यहाँ पर चारों ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर, ठीक है, चारों रहेंगे। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चतुर्वर्ण सिस्टम इन इज मैंशनड इन द अर्लियर हाइम्स ऑफ ऋग्वेद 10th मंडल ऑफ, तो ये कहाँ मैंशनड है, दिस इज मैंशनड इन द पुरुषा सुक्ता के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 47 ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड द kings to establish themselves as चक्रवर्तीन परफॉर्म्ड, एंड 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज द अश्वमेघ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन, दिस इज द मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो 48 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 49 की बात करते हैं। चिश्तीज ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर 49 का करेक्ट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लाइंग इन पंजाब हिमालयन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा दैट विल बी द जोजिला, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर डिस्ट्रॉयड अनुराधापुरा वंस द कैपिटल ऑफ शियोल, सो यहाँ पर 51 की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र गंगाईकोंडा चोला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चोला फ्रॉम वेयर दे कैरिड अ ब्रिस्क ट्रेड सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ कावेरी इज दैट इज द पुहूर और कावेरी पट्टनम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर। 53 की बात करते हैं। मिहिर भोज द डिवोटी ऑफ विष्णु with the title of Adivrah belongs to the प्रतिहार्स ऑफ राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। सो करेक्ट द सीक्वेंस ऑफ आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो 54 की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा कार निकोबार, तिस्ता आइलैंड एंड लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर। 55 विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सो ये होगा आपका बैरन आइलैंड लेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा 55 का करेक्ट, नहीं सेपरेट कर रहा है ना, बैरन नहीं होगा, सॉरी, इसको ये होगा आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल इज द ग्रुप ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड द डक्कन पैसेज लाई, डक्कन पैसेज आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में रहता है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर। 57 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ वॉल्केनिक ओरिजिन, ठीक है। तो 57 में आपका बैरन आइलैंड रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज दैट इज मिनिकॉय आइलैंड रहेगा आपका 58 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सिपकिला एंड बारालापचा पास इज लोकेटेड, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। The older alluvium in the river bed of northern plain of India in the form of terrace found above the floodplain level are known as the
दैट इज कॉल्ड एज अ बाबर। ऑप्शन नंबर बी होगा 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 61 की बात करते हैं। द पोरस ग्रेवल रिडन प्लेन एट द फुट ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया वेयर द हिमालयाज स्ट्रीम डिसेंट ऑन द प्लेन इज कॉल्ड एज अ तराई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अ टर्म which does not refer to the social movement but a widespread attitude in a society of rejection of alien person. So this is called as a 62 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज रिविचुअलाइजेशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। A Patani tribe community lives in. This tribe is lives in the Arunachal Pradesh, a tribal community in India, which is still having hunting gathering based economy. So this community is Javaras. Option number B is the correct answer. 65. Who is the pioneer for the structural function school of thoughts? So यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रेडक्लिफ ब्राउन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 65। 66 की बात करते हैं। अ ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया केम अंडर द नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना, तो केम अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 67 करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको, तो करेक्ट सीक्वेंस होगा आपका यहाँ पर 67 में ओके इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, नॉर्थ चंबल दामोदर सोन नहीं रहेगा आपका, कोसी रिवर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर 68 का। ग्लेशियर्स आर द ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस जर्नी हेयर एंड देयर। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अप्लाइंग वर्मिलियन ऑन द फोरहेड ऑफ द मैरिड हिंदू वुमेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कल्चरल ट्रेड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। ओके, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द वर्ड। ओके, तो यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट पेयर 71 का वो रहेगा देशबंधु CF एंड्रयू। ओके, ये तो आपके रीजनिंग क्वेश्चंस हो गए, इन्हें हम छोड़ देते हैं। ओके, दिस स्किप करते हैं इन्हें। यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अबाउट द कल्चर इज करेक्ट। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है 75 में? तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द पीपल आर डिटरमाइंड बाय द कल्चर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। 76 की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ स्क्राइब्ड स्टेटस क्या रहेगा? वो रहेगा आपका विलेज हेड। ठीक है, 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, सर्टेन डिफरेंट आपको बताना है, इनमें से डिफरेंट कौन सा है? डिफरेंट है सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए होगा 77 का करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, ये क्या आपके रीजनिंग क्वेश्चन हैं। ओके, हम बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 83 में आपसे पूछा है जोएस्टर इज रिलेटेड टू द पारसी, अब्राहम इज रिलेटेड टू द इस्लाम। विच ईयर विल यू हैव द सेम कैलेंडर इन एज ऑन 2024? सो इट विल कम इन 2052। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 84 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 85। ओके, इसे हम स्किप करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अपने 91 और 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, 92 हो चुका, 92 पे आता 93 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली हैंडेड ओवर एयर इंडिया टू द टाटा ग्रुप इन जनवरी 2022। तो उस पूरे कॉस्ट डील की कॉस्ट कितनी थी? ये थी 18,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हचारी इज अ विनर ऑफ नृत्य कलानिधि अवार्ड 2023। सी एक्सेल इन द कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन मतलब नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, ये है रेखा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है, इन जनवरी 2023 संघाई कॉरपोरेशन के अंदर जो मेंबर ग्रुप है वो नहीं है। मेंबर ग्रुप बांग्लादेश यहाँ पर SCO का मेंबर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज अ जनजातीय दिवस डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ अ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। 15 नवंबर इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर, दैट इज द बिरसा मुंडा। नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट टू डेवलप द होस्ट ई अमृत पोर्टल
for the one-stop solution or one-stop information for all electric vehicles. So this is related with the United Kingdom. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं अपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस की तरफ. दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस. 99 नंबर क्वेश्चन एंड 100 नंबर. एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन is expected to enable India to be energy implemented by which year? By the year of 2047. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर. Which state has been awarded the best state for the horticulture? सो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर का अवार्ड मिला था हरियाणा को, तो यहाँ पर नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, नन ऑफ द अबव. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर ऑफ कर्नाटका KEA फॉर द पोस्ट ऑफ, ये पोस्ट कौन सी थी हमारी? दिस इज द पोस्ट लेबर ऑफिसर एंड वेलफेयर ऑफिसर. लेबर ऑफिसर एंड वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ऑन द 19 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था आपका. ठीक है, तो इसका पेपर के जो जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हमने इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किया है. ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में डाउट तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. ठीक है, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.